हेलो स्टूडेंट्स। और इस पर्टिकुलर वीडियो की अगर बात करें तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप की अगर बात करें कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कवर कर रखा, आप वहां से जाकर के देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट या डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फर्स्ट यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन की अगर बात करें तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का सिंपल सा मतलब होता है रिएक्टेंट का टूटना। प्रोडक्ट में जो भी हमारा रिएक्टेंट होगा एक से ज्यादा टू और मोर सब्सटेंस। हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ने वाले केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का थर्ड पार्ट है ये हमारा। और इस पर्टिकुलर वीडियो की अगर बात करें तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट टाइप की अगर बात करें कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन, तो इस पर्टिकुलर रिएक्शंस को हम लोगों ने कवर कर रखा है इससे पिछले वीडियो में, तो आप वहां से जाके देख सकते हो। आज पर्टिकुलरली हम लोग जो डिस्कस करने वाले डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, सिंपल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। फर्स्ट यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन की अगर बात करें, इसका सिंपल सा मतलब होता है अगर हमारे जो रिएक्टेंट्स होते हैं अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करके इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, अगर ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके टू और मोर प्रोडक्ट में अगर टूट जाते हैं तो इस तरीके के रिएक्शंस को अपन बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो कि आप यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म में यहाँ पे देख पाओगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर ये एनर्जी एब्जॉर्ब क्यों करते हैं। तो जो भी हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं और इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जब एनर्जी इनके पास ज्यादा होगा तो ये आसानी से बॉन्ड तोड़ पाएंगे। दैट्स वाई ये क्या करते हैं, एनर्जी कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, किन किन फॉर्म में कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में कर लेते हैं, लाइट के फॉर्म में कर लेते हैं और हीट के फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। और जो भी रिएक्टेंट के बीच में जो भी हमारा बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसको आसानी से ब्रेक करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाओगे कि ये हीट एब्जॉर्ब करते हैं और एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। दैट्स वाई इनको बोला जाता है एंडोथर्मिक नेचर के होते हैं। जो भी हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं जनरली एंडोथर्मिक नेचर के होते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो वाइडली इनको तीन पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन के, जो कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही एक टाइप है। तो अगर जो भी हमारा रिएक्टेंट है अगर हीट के फॉर्म में अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपने रिएक्टेंट के बीच का बॉन्ड तोड़ता है और प्रोडक्ट का अगर फॉर्मेशन करता है तो इस तरीके के डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम सिंपली बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। आप नाम से ही पता चला, थर्मल दैट मीन्स हीट। अगर हीट एब्जॉर्ब अगर करके जो भी हमारा रिएक्टेंट है अगर प्रोडक्ट में अगर ब्रेक डाउन हो रहा है उनका, तो उनको सिंपल सा उस तरीके के रिएक्शन को अपन बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो कि आप आसानी से बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे एग्जांपल के थ्रू। अगर अमोनियम डाइक्रोमेट की अगर बात करें, NH4 होल ट्वाइस Cr2O7, इसी को बोलते हैं अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट को जब हम हीट करते हैं, इनका थर्मल डिकम्पोजिशन अगर करेंगे तो क्रोमियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, नाइट्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है और साथ साथ यहाँ पे वाटर का भी फॉर्मेशन होता है। अब अमोनियम डाइक्रोमेट की अगर बात करें तो जैसे ही इनका थर्मल डिकम्पोजिशन होता है तो जस्ट लाइक वोल्केनो की तरह, ये लावा की तरह ये दिखते हैं जब ये इनका डिकम्पोजिशन होता है, जिसकी वजह से इसको बोला जाता है अमोनियम डाइक्रोमेट के थर्मल डिकम्पोजिशन को अपन जानते हैं आर्टिफिशियल वोल्केनो के नाम से। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का अगर थर्मल डिकम्पोजिशन होता है तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रोडक्शन करता है। लेड नाइट्रेट की अगर बात करें तो लेड नाइट्रेट का जब थर्मल डिकम्पोजिशन होता है तो लेड ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, ऑक्सीजन गैस का प्रोडक्शन होता है और साथ साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ये अपने बोर्ड पर्पस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात कर ले तो जो भी हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। अब रेडिश ब्राउन कलर का होता है तो इसके बेसिस पे जो गैस का जो कलर है इसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हमारे पास कोई कंपाउंड X है जिसका हम अपन थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं, तो एक कंपाउंड
वाई का फॉर्मेशन करता है, ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन करता है, और एक नाइट्रोजन गैस का, नाइट्रोजन का ही एक कंपाउंड फॉर्म करता है जिसका कलर जो होता है ब्राउन कलर का होता है ना। तो इसमें पूछ लेता है एक्स और वाई का, हमारे पास जो एक्स और वाई की जगह पे जो हमारा कंपाउंड है उसका नाम पूछ लिया जाता है। तो अगर ये रिएक्शन आपको याद रहेगा तो आप आसानी से लिख पाओगे। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन की, बहुत सारी एग्जाम्पल की। तो यहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट की अगर बात करें तो अमोनियम नाइट्रेट के अंदर ही हमारे पास दो केस आते हैं। अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NH4NO3। यहाँ पे अगर सिंपली अगर देखें तो अमोनियम नाइट्रेट अगर विद इन अप टू 300 डिग्री सेल्सियस तक इनको हीट किया जाता है तो ये नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड को ही अपन बोलते हैं लाफिंग गैस। अगर 300 डिग्री सेल्सियस से एवं टेम्परेचर पे अगर अमोनियम नाइट्रेट को अगर हीट किया जाता है तो उस केस में नाइट्रोजन का प्रोडक्शन होता है, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है और साथ साथ वाटर का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट। अमोनियम नाइट्राइट की अगर बात करें तो इनका फॉर्मूला होता है NH4NO2। इनका जब थर्मल डिकम्पोजिशन होता है तो नाइट्रोजन गैस का प्रोडक्शन होता है और साथ साथ वाटर का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। नाम से पता चल रहा होगा फोटो दैट मीन्स लाइट। इसका सिंपल सा मतलब होता है अगर रिएक्टेंट हमारा अगर एनर्जी लाइट के फॉर्म में एब्जॉर्ब कर रहा है और वो डिकम्पोज होकर के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है तो उस तरीके के डिकम्पोजिशन रिएक्शन को अपन बोलेंगे फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सिंपली आप यहाँ पे देख पाओगे कि जो भी हमारा सिल्वर क्लोराइड है AgCl, जैसे ही सनलाइट के प्रेजेंस में ये आता है वैसे ही Ag का फॉर्मेशन कर देता है, सिल्वर और क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन करता है। आप सिंपल सा देख पाओगे जो भी हमारा AgCl था वो टूट चुका है। अब किसके प्रेजेंस में ये टूटा है तो लाइट के प्रेजेंस में टूटा है, दैट्स वाई इसको बोला जाता है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड के साथ भी सेम ही होता है, लाइट के प्रेजेंस में ये सिल्वर में और ब्रोमीन गैस में ये टूट जाता है। अब हमसे पूछा जाता है कि सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो जो भी हमारा ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होता है वहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन की अगर बात करें तो अगर रिएक्टेंट इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और रिएक्टेंट के थ्रू अगर करंट अगर पास करा करके उस रिएक्टेंट को अगर हम डिकम्पोज करते हैं, ब्रेक करते हैं, तो वो प्रोसेस हमारा कहलाता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे वाटर के इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन की अगर बात करें तो जैसे ही वाटर से डीसी करंट अगर पास कराया जाता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होता है गैस का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट जो कि कलरलेस आयनिक सॉलिड है, फर्टिलाइजर की तरह इस्तेमाल होता है। वो एक्सप्लोड कर जाता है 573 केल्विन पे, दैट मीन्स 300 डिग्री सेल्सियस पे ये एक्सप्लोड कर जाता है। और फॉर्मेशन किसका करता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर का, और वाटर वेपर का फॉर्मेशन करता है। तो इसके लिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला हमारे पास होता है NH4NO3। यहाँ पे अगर बात करें तो नाइट्रोजन का प्रोडक्शन करता है, साथ साथ ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करता है और वाटर का प्रोडक्शन करता है। इसको बैलेंस करना है। सिंपली अगर देखो तो नाइट्रोजन दोनों ही तरफ हमारा बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन की अगर बात करें तो ये अनबैलेंस्ड है, और ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस्ड है। तो फर्स्ट यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप 2 स्टेप में कर पाओगे। अगर आप एक स्टेप में सोच पाते हो तो आप बैलेंसिंग करके कर सकते हो बॉक्स बना करके। अगर यहाँ पे अगर हीट एंड ट्रायल मेथड से यहाँ पे 4 पुट कर दिया जाए, यहाँ पे 2 पुट कर दिया जाए और यहाँ पे भी 2 पुट कर दिया जाए तो ये हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाएगा। जिससे आप देख पाओगे नाइट्रोजन में हमारे पास कितना हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हमारे पास नाइट्रोजन की अगर काउंटिंग अगर करें तो हमारे पास 4 एटम्स है लेफ्ट हैंड साइड में। हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हमारे पास 8 है, और ऑक्सीजन की अगर बात करें तो 6 है।
राइट हैंड साइड में भी अगर बात करें 2 2 ज़ा 4, हमारे पास नाइट्रोजन 4 है। हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हमारे पास 8 है। ऑक्सीजन की अगर बात करें तो हमारे पास 6। दैट मीन्स ये हमारा जो रिएक्शन है ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस की अगर बात करें तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही पार्ट है। यहाँ पे अगर बात करें तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कहने का मतलब वाटर को अगर हम उसके कंस्टिट्यूएंट कंबाइनिंग एटम्स में अगर मॉलिक्यूल्स में अगर तोड़ दें, दैट मीन्स वही हमारा कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। सिंपली अगर बात करें तो जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है वाटर का तो डीसी सोर्स का ही इस्तेमाल किया जाता है। दैट मीन्स बैटरी और सेल का इस्तेमाल किया जाता है, कभी भी अल्टरनेटिंग करंट इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर जो होता है कभी भी फिजिबल नहीं होता एसी करंट पे। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें तो जिस डिवाइस के हेल्प से वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है उसका नाम होता है वोल्टामीटर, हॉफमैन वोल्टामीटर। एक हमारे पास वोल्टमीटर होता है फिजिक्स में, उस वोल्टमीटर से हम मेजर करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन केमिस्ट्री में यहाँ पे अगर बात करें वोल्टामीटर की तो इसका इस्तेमाल किया जाता है वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें तो जब भी वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो प्रोड्यूस होता है उनके वॉल्यूम का अगर रेशियो जो होता है 2:1 होता है। सिंपली यहाँ पे समझ सकते हो कि अगर हमारे पास अगर हाइड्रोजन 2 लीटर अगर फॉर्म करेगा, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन हमारे पास 1 लीटर ही फॉर्म करेगा। इसका सिंपल सा रिएक्शन है, आप देख पाओगे जैसे ही आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखोगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के लिए। तो हमारे पास कुछ इस तरीके का रिएक्शन है। तो यहाँ पे देख पाओगे कि 2 लीटर अगर हमारे पास वाटर है तो 2 लीटर यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन होगा और 1 लीटर हमारे पास ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होगा। तो यहाँ से अगर रेशियो लेंगे इनके वॉल्यूम्स का तो 2:1 आएगा। या सिंपली आप ऐसे भी देख सकते हो कि वाटर की अगर बात करें H2O में हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन के रेशियो की अगर बात करें तो 2:1 होता है, इसीलिए यहाँ पे जो भी वॉल्यूम का जो रेशियो होगा 2:1 होगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जाता है कि हाइड्रोजन गैस हमारा किस इलेक्ट्रोड पे फॉर्म करेगा। तो जो भी हमारा कैथोड होता है वहाँ पे हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है और जो भी हमारा एनोड होता है उस पे ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर बात करें तो इसमें जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं उनके सॉल्ट सॉल्यूशन से। सिंपली यहाँ पे देख पाओगे कि जिंक जो है हमारा कॉपर को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से ही डिस्प्लेस कर रहा है। तो यहाँ पे सिंपली अगर देखें तो जो भी हमारा जिंक है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से क्या हो रहा है, जिंक जो हो रहा है कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से। फीचर्स की अगर बात करें कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर होता है तो क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं या क्या क्या ऑब्जर्वेशंस होते हैं देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे देखने को मिलता है ये कि जो भी हमारा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो सॉल्यूशन में मिलते चले जाते हैं, डिसॉल्व होते चले जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात आती है कलर में चेंज आता है, जो कि जस्ट आगे वाले एग्जांपल्स में हम लोग समझेंगे। एक्सोथर्मिक नेचर का होता है, दैट मीन्स हीट जो होता है, जो भी हमारा सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है उसमें हीट जो होता है रिलीज होता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें तो जो भी हमारा रिएक्टिव मेटल होता है उनके सरफेस पे जो होता है लेस रिएक्टिव मेटल का एक कोटिंग चढ़ जाता है। यहाँ पे देंगे हमारे पास मैग्नीशियम है, कॉपर सल्फेट की अगर बात करें तो इसका जो कलर होता है ब्लू कलर होता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे मैग्नीशियम, अगर ये रहा हमारे पास कॉपर, ये रहा हमारे पास मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो होता है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, जिस वजह से कॉपर क्या होगा डिस्प्लेस हो जाएगा और मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे। और जो भी हमारा कॉपर सल्फेट का पहले ब्लू सॉल्यूशन था अब ये कलरलेस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके पास कोई कलर नहीं होगा, पानी की तरह ही हो जाएगा। नेक्स्ट यहीं पे अगर बात करें आयरन का रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ, तो यहाँ पे भी कॉपर सल्फेट की अगर बात करें तो इसका ब्लू कलर होता है। लेकिन जैसे ही ये आयरन के साथ रिएक्ट करेगा तो जो भी आयरन सल्फेट बनेगा FeSO4 उसका कलर जो होगा ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो यहाँ पे देख पाओगे कि हमारा यहाँ पे जो भी सिंपल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो कलर में डिफरेंस आ रहा है,
नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें तो जो भी हमारे यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है, तो आयरन का जो भी नेल हम इस्तेमाल करेंगे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करेंगे, तो आयरन के ऊपर जस्ट एक ब्राउन कलर का लेयर का फॉर्मेशन होगा, और वो लेयर कौन फॉर्म करेगा, तो ये जो कॉपर होते हैं वही फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये पूछा जाता है कि ऊपर हमारा मैग्नीशियम के साथ कॉपर सल्फेट का रिएक्शन है और नीचे में आयरन के साथ हमारा कॉपर सल्फेट का रिएक्शन है, इन दोनों में से फास्ट कौन होगा? तो जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनका रिएक्शन जो होता है ज्यादा फास्ट होता है, तो इन कंपैरिजन टू आयरन मैग्नीशियम जो है ज्यादा रिएक्टिव है, जिस वजह से मैग्नीशियम का जो रिएक्शन होगा कॉपर सल्फेट के साथ वो ज्यादा फास्ट होगा इन कंपैरिजन टू आयरन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की यहाँ पे बात करें तो इस तरीके के रिएक्शन में जो भी हमारे आयंस होते हैं वो म्यूचुअली एक दूसरे के साथ बदल जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाओगे, सबसे पहले यहाँ पे A और B है, C और D है, ये प्रोडक्ट फॉर्म करता है AD और CB। दैट सिंपली हमारा क्या हो रहा है, B और D आपस में क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। B के जगह पे हमारा D आ जा रहा है और D के जगह पे हमारा B चला जा रहा है। तो यहाँ पे म्यूचुअल एक्सचेंज के कारण क्या हो रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके के रिएक्शंस को अपन बोलते हैं डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अदर नेम की अगर बात करें तो सॉल्ट मेटाथेसिस रिएक्शंस के नाम से भी इसको जाना जाता है। रिएक्शंस के थ्रू आप काफ़ी आसानी से समझ पाओगे। यहाँ पे बेरियम क्लोराइड की अगर बात करें, ये सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है, बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है। सिंपली यहाँ पे देखो, ये हमारे पास क्या है, क्लोराइड है, क्लोरीन है, और यहाँ पे सल्फेट आयन है। ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सल्फेट आयन जो है बेरियम के साथ चला जा रहा है, और जो भी हमारा हाइड्रोजन के साथ कौन आ रहा है, तो क्लोरीन जो है वो आ रहा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है और यहाँ पे बेरियम सल्फेट का भी फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन की अगर बात करें सोडियम सल्फाइड की, तो यहाँ पे आयन हमारा सल्फाइड आयन है और दूसरा यहाँ पे क्लोराइड आयन है। क्लोराइड आयन जो है सोडियम के साथ चला जाता है और जो भी हमारा सल्फाइड आयन है वो हाइड्रोजन के साथ आ जाता है, और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की, तो इन दोनों का जब रिएक्शन होता है तो सिंपली आप यहाँ पे देखो, नाइट्रेट जो है हमारा पोटेशियम के साथ चला जा रहा है और जो भी आयोडाइड आयन है वो लेड के साथ आ रहा है, और लेड आयोडाइड यहाँ पे जो फॉर्म करता है ये प्रेसिपिटेट होता है येलो कलर का, और यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट का सॉल्ट इन फॉर्म एक्वस फॉर्म फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें नाइट्रिक एसिड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एसिड और बेस रिएक्शन है, दैट मीन्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। यहाँ पे हमारे पास नाइट्रेट आयन है और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन है, ये आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन हाइड्रोजन के साथ चला जाता है और जो भी नाइट्रेट आयन है वो हमारा पोटेशियम के साथ चला आता है। तो यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है।